आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोई अगर डिजीज़ है, उसका कोई सोर्स है, तो वो है स्ट्रेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मानसी और हम यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। तो आज डे 17 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लिविंग स्ट्रेस फ्री लाइफ के ऊपर बात करेंगे। सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस is a fear reaction to life and its constant changes. Today you will learn how to stop feeling so stressed. Don't you think this is an important topic? So, stress actually है क्या? ये सिर्फ एक डर का रिएक्शन है। जब हम किसी भी चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं या फियरफुल फीलिंग्स में होते हैं, तब उसे स्ट्रेस कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के फियर हो सकते हैं इंसान के अंदर। जैसे किसी को पैसे के बारे में स्ट्रेस है, रिलेशनशिप के लिए फियर है, करियर के लिए फियर है, हेल्थ के लिए। तो बहुत अलग अलग तरीके के फियर हो सकते हैं एंड उस फियर रिएक्शन से जन्म लेता है स्ट्रेस। खुद के ऊपर भरोसा ना होना भी एक तरीके का फियरफुल रिएक्शन है। पीसफुल एंड पॉजिटिव पर्सन हमेशा फियरलेस होता है। आप जितना अपने आप को प्यार करते हैं, जितने पॉजिटिव रहते हैं, काम रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, उतना ही कम फियर होता है और आप कम स्ट्रेस में आते हैं। ये बात जो लोग भी मानते हैं या अपने अनुभव से जानते हैं, वो मुझसे ज़रूर एग्री करेंगे। सो गाइज, हम बचपन से बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस और लिमिटिंग बिलीव्स के फ्रेम के साथ बड़े हुए हैं। हम 5 ईयर ओल्ड कॉन्शियसनेस के लिमिटेशंस में जीते हैं और ये लिमिटेशंस और ये लिमिटिंग बिलीव्स हमें पॉसिबिलिटीज़ को एक्सपीरियंस या एक्सप्रेस करने से रोकते हैं। हम इस तरीके से सोचते हैं दैट आई एम नॉट स्मार्ट इनफ और आई एम नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट, आई डोंट हैव इनफ टाइम। सो आप में से कितने लोग खुद को कंट्रोल होने देते हैं अपने इन लिमिटिंग बिलीव्स के द्वारा? स्ट्रेस और फियर के कारण और ये लिमिटिंग बिलीव्स के कारण हम खुद को लिमिट कर देते हैं कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, या मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूं, या मेरे पास उतना दिमाग नहीं है। सो वी ऑलवेज हैव अ चॉइस टू एक्सेप्ट दीज लिमिटेशंस एंड गो बियॉन्ड देम। हम इन लिमिटेशंस को एक्सेप्ट कर लें और फिर उसके बियॉन्ड जाएं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो लिमिटेशंस आप अपने माइंड में फील कर रहे हैं, उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जब आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना एंड खुद को पॉसिबिलिटीज़ में मूव होने देंगे, तो आपको पता चलेगा दैट यू आर गुड इनफ। आपके पास वो सब है जो ज़रूरी है। आप कितना भी प्रेशर हैंडल कर सकते हैं एंड यू हैव ऑल द टाइम यू नीड एंड यू आर कैपेबल ऑफ रिमार्केबल थिंग्स। आप सब कुछ कर सकते हैं। So let's affirm with me. I become more confident and proficient every day. There are no limits to my abilities. मैं हर दिन अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बनता जा रहा हूँ या बनती जा रही हूँ। मेरी क्षमताओं की कोई सीमा ही नहीं है। आपको इस एफर्मेशन को आज रिपीट करना है। तो चलिए डे 17 का मिरर वर्क देखते हैं कि आपको आज क्या करना है। स्टेप नंबर 1 इज, For this exercise, I would like you to start by sitting in a comfortable chair. आपको एक कंफर्टेबल चेयर पर बैठ जाना है। अपने हाथ अपनी लैप में रखने हैं, अपने गोद में रखने हैं और अपने पैरों को बिल्कुल फ्लोर पर जमा लेना है। नाउ अपनी आंखें बंद कीजिए एंड 3 लॉन्ग डीप ब्रीथ कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब आपको इमेजिन करना है कि आपने टेंशन और फियर को एक ओवरकोट की तरह पहना हुआ है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप उस ओवरकोट के बटन्स ओपन कर रहे हैं एंड उसको अपने शोल्डर से उतार रहे हैं, उस कोट को अपनी आर्म से नीचे निकाल रहे हैं एंड उसे फ्लोर पर फेंक रहे हैं। फील कीजिए कि आपकी बॉडी में जो भी फियर या कोई भी टेंशन था, आप उसे बाहर निकलने दे रहे हैं। अपने मसल्स को रिलैक्स कीजिए, अपनी एंटायर बॉडी को रिलैक्स कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपने जो टेंशन और फियर का ओवरकोट पहना था, आपने उसे निकाल दिया है। अब अपना पॉकेट मिरर निकालिए एंड अपनी आंखों में देखिए और कहिए, आई रिलीज ऑल फियर। मैं हर फियर को, अपने हर डर को रिलीज करती हूँ। आई लेट गो ऑफ ऑल टेंशन। मैं अपनी हर टेंशन को जाने देती हूँ। आई एम एट पीस। फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस इज माई डिवाइन राइट। स्ट्रेस से फ्रीडम, स्ट्रेस से आज़ादी मेरा डिवाइन राइट है।
इन एफर्मेशंस को रिपीट करते रहिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए एंड फिर से डीप ब्रीदिंग कीजिए एंड इस एफर्मेशन को रिपीट कीजिए। आई बिलीव इन मी, मैं खुद में विश्वास रखती हूँ। आई एम अ कैपेबल पर्सन, मैं कैपेबल इंसान हूँ, मैं कर सकती हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आए मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। आई बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़, मैं संभावनाओं में विश्वास रखती हूँ। जब भी आप मिरर में इन अपने आप को देखें, अपने रिफ्लेक्शन को देखें, तो आपको इन एफर्मेशंस को रिपीट करना है। आई एम एट पीस, आई हैव ऑल द टाइम आई नीड, आई फ्लो विद लाइफ ईजीली एंड एफर्टलेसली। इन एफर्मेशंस को आज आप पूरे दिन में रिपीट करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका जर्नलिंग एक्सरसाइज। सो जर्नलिंग एक्सरसाइज का फर्स्ट स्टेप, क्लोज योर आइज एंड ड्रिफ्ट बैक टू योर पास्ट। अपनी आंखें बंद कीजिए और पास्ट में चले जाइए। देखिए जब आप 5 साल के छोटे बच्चे थे, आप कहाँ हैं? आप स्कूल में हैं या आप घर पे हैं? आपको क्या करना पसंद था? उस 5 साल के बच्चे को क्या करना पसंद था? हाउ डू यू व्यू द वर्ल्ड? आप दुनिया को किस तरीके से देखते थे उस टाइम? अपनी आंखें खोलिए एंड जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसको लिखते जाइए। उस 5 साल के बच्चे को क्या करना पसंद था? क्या आपको कोई भी वरीज या कोई नेगेटिव बिलीव्स याद हैं जब आप 5 साल के थे? या कोई ऐसी हर्ट फीलिंग्स जिसकी वजह से आप हर्ट हुए थे? उन्हें लिखिए, आपको सब कुछ लिखना है। नेक्स्ट टू ऑल द बिलीव्स यू रोट डाउन इन स्टेप 2, जो भी आपने स्टेप 2 में नेगेटिव बिलीव्स या कोई वरीज या कोई टेंशन कुछ ऐसा आपने लिखा है अगर, तो उन बिलीव्स का, उन नेगेटिव बिलीव्स का, उन टेंशन्स का आपको रियल रीज़न लिखना है। आपको बताना है कि आपको क्यों फील होता था वो सब। शायद आपके पेरेंट्स ठीक से बर्ताव नहीं करते थे, या हो सकता है कि उनका अपनी जॉब पे दिन खराब गया हो और उन्होंने आपको बताया नहीं। हो सकता है कि आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड जिसको प्यार नहीं मिलता था, उसने वो गुस्सा आपके ऊपर निकालना चाहा। जो भी रीज़न हो, आपको वो सब लिखना है। आपको अपने जर्नल में सारे थॉट्स अपने लिखने हैं। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द थिंग्स दैट आर कॉजिंग यू स्ट्रेस दिस वीक। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें जो जो चीज़ें आपको इस वीक में स्ट्रेस दे रही हैं, परेशान कर रही हैं, आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है। Do any of them have to do with the limited thinking of your 5-year-old consciousness? क्या आपको जो अभी स्ट्रेस दे रहा है, क्या उस 5 साल, जब आप 5 साल के छोटे बच्चे थे, क्या आप इस स्ट्रेस का उस टाइम के कॉन्शियसनेस से क्या कुछ कनेक्शन है? उस टाइम की जो आपकी लिमिटेड थिंकिंग थी, क्या उससे कुछ कनेक्शन है? आपको जो भी अपने इनर मोस्ट थॉट्स या रिफ्लेक्शंस है वो सब लिखना है। लिखिए आपको कैसा फील होता था उस टाइम, आप दुनिया को किस तरीके से देखते थे, आपको क्या बुरा लगता था। जो भी टेंशन्स, जो भी वरीज हैं वो आप लिख डालिए। ये है आपकी आज की जर्नलिंग एक्सरसाइज। इसके बाद आती है आज की एफर्मेशंस। आपको ये एफर्मेशन को 21 टाइम्स जर्नल में लिखना है एंड देन रिपीट भी करना है। आपको लिखना है, आई एक्सपीरियंस द टोटलिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज विद इन मी। I experience the totality of possibilities within me. तो गाइज इस एफर्मेशन को रिपीट कीजिए एंड 21 टाइम्स जर्नल में लिखिए। इसके बाद आपको रात को सोने से पहले मेडिटेशन ज़रूर करना है, जो बहुत ज़रूरी है आपके माइंड को काम रखने के लिए। तो ये था आज डे 17 का मिरर वर्क, जर्नलिंग एक्सरसाइज एंड एफर्मेशन। हम कल फिर मिलेंगे एक नए थीम और एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुद का खूब सारा ख्याल रखिए एंड खुद को खूब सारा प्यार दीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।